बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसके पास न धन था, न कोई पहचान, न कोई सहारा, लेकिन उसके होंठों पर हर समय एक ही नाम रहता, शिव, भोलेनाथ। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह चुपचाप नदी किनारे बने पुराने शिवलिंग के पास पहुंच जाता। न उसके हाथ में दूध होता, न फूल, न बिल्वपत्र। वह बस मिट्टी पर बैठता, आंखें बंद करता और मन ही मन कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ भी नहीं, पर जो हूं आपका हूं। गांव के लोग उसे देखते और मुस्कुरा देते। किसी को उसकी भक्ति समझ नहीं आती थी। कुछ लोग कहते, भगवान दिखावे की पूजा देखते हैं। कुछ कहते, गरीब की दुआ किस काम की। वह कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे भरोसा था, भोलेनाथ दिल देखते हैं, हाथ नहीं। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके जीवन की परीक्षाएं शुरू हो गईं। पहले उसका काम छिन गया, फिर जिस घर में वह रहता था वह भी चला गया, और एक दिन लोगों ने उससे बात करना भी छोड़ दिया। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। वह भीगता हुआ उसी शिवलिंग के पास पहुंचा। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, भोलेनाथ, अब तो सब खत्म हो गया। अगर आप भी साथ छोड़ देंगे तो मैं किसके पास जाऊंगा। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई आवाज आई, न कोई रोशनी दिखाई दी। सिर्फ गहरी शांति थी, ऐसी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह वहीं बैठा रहा पूरी रात, बिना कुछ मांगे। सुबह जब सूरज निकला तो उसे लगा जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो, जैसे कोई कह रहा हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गांव के बाहर उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, तू दुखी नहीं है, तू बस घबराया हुआ है। भक्त ने पूछा, क्या भोलेनाथ मेरी सुनते भी हैं? साधु ने जवाब दिया, जब इंसान चुप रहकर सहना सीख ले तभी शिव बोलते हैं। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन में रास्ते खुलने लगे। जहां दरवाजे बंद थे वहां नए रास्ते बनने लगे। लोग जो उसे भूल चुके थे वही मदद के लिए आगे आने लगे। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आया। सूखा पड़ गया, नदी सूखने लगी, फसलें बर्बाद हो गईं। लोग डर गए, मंदिरों में भीड़ बढ़ गई। हर कोई चिल्ला चिल्ला कर भगवान से मांगने लगा, लेकिन वह व्यक्ति अब भी चुपचाप उसी शिवलिंग के पास बैठा रहा। किसी ने उससे पूछा, तुम कुछ मांगते क्यों नहीं? वह मुस्कुराया और बोला, जिसने मुझे सांस दी है वह भूखा नहीं रखेगा। लोगों को उसकी बात समझ नहीं आई। रात को उसे सपना आया। उसने देखा कि चारों ओर अंधेरा है, वह अकेला खड़ा है, डर लग रहा है। तभी दूर से डमरू की आवाज आती है, धीमी, गहरी, शांत, और एक स्वर कहता है, डर उसी को लगता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता। वह घबरा कर जाग गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन शांत था। अगले दिन गांव में अचानक बादल घिर आए। तेज बारिश हुई, सूखा टूट गया। लोग खुश हो गए। सब कहने लगे, यह चमत्कार है। लेकिन वह जानता था, यह चमत्कार नहीं, यह समय था। शिव समय से पहले कुछ नहीं देते। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। जो लोग उसे तुच्छ समझते थे अब आदर से बात करने लगे। लेकिन अब उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। वह जान चुका था, जो खुद को पाले वह सब पा लेता है। एक दिन एक अमीर व्यापारी उसके पास आया। बोला, मैं सब कुछ होते हुए भी अशांत हूं। तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम शांत कैसे हो? वह व्यक्ति बोला, मैंने अपनी उम्मीद खुद से हटा ली है और शिव पर रख दी है। व्यापारी चुप हो गया। समय बीतता गया। वह व्यक्ति बूढ़ा होने लगा। बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आंखों में वही चमक थी। एक रात उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, भोलेनाथ, अब अगर बुलाओ तो कोई शिकायत नहीं होगी। उस रात वह वहीं बैठा बैठा मौन में चला गया। सुबह लोगों ने देखा, वह शरीर वहीं था, लेकिन चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जो डर के बाद नहीं आती, विश्वास के बाद आती है। गांव के बुजुर्ग बोले, यह मृत्यु नहीं है, यह शिव में विलीन होना है। आज भी उस गांव में वह शिवलिंग है। लोग दूर दूर से आते हैं,